मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। अब मैं पार्ट 2 पे बना रहा हूँ आज। तो पार्ट 2 में बात करते हैं। कुछ लोग जुआ खेलते हुए चंद कर्जे के लिए मौत को गले लगाने की सोचते हैं, क्योंकि वो इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता। सब कुछ खो चुके होते हैं, मन दिमाग सब उनका हैंग हो जाता है। उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि वो क्या करें क्या नहीं करें, किससे हेल्प लें। घर वालों को बता नहीं सकते। कुछ तो स्टूडेंट होते हैं जो अपनी फ़ीस हार जाते हैं। तो जुए में मैं यही कहूँगा, जो अलग रहना चाहते हैं पहले पार्ट 1 सुने, उसमें पता चलेगा लोगों के क्या हालात हो जाते हैं। ये मैं अपनी अब एक्सपीरियंस, अपने साथ वालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे 6 से 7 साल इस फील्ड में हो चुके हैं। 8-9 साल 2013 से हूँ, शायद 10 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और जुए की 3 स्टेज होती है, जैसे मैं पहला डोमेन में बताया था। टाइम पास पहली, दूसरी होती है आदत, फिर तीसरी मजबूरी। तीसरी स्टेज पर जो बंदा पहुँच जाता है उसका छोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। वो ज़िंदगी में चाहे कुछ भी काम करे लेकिन वो इसको नहीं छोड़ पाता। चाहे थोड़ा खेले, 500 का खेले, 1000 का खेले, खेलता ज़रूर है। उसके लिए छोड़ना इम्पॉसिबल ही हो जाता है। मेरे तो साथ के मेरे बंदे देखे हैं जिनकी मजबूरी बन चुकी है, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, अभी भी नहीं छोड़ पाए हैं। मैं भी नहीं छोड़ पाया हूँ। मैंने तो अपनी इसमें पूरा जो गोल्डन टाइम होता है 20 से 30 साल का, वो मैं इस फील्ड में दे चुका हूँ। तो मेरे को तो और कोई काम भी नहीं आता। मैं और क्या करूँ। 30 साल की एज में कहीं जॉब भी लेने जाओ तो कुछ जॉब भी नहीं मिलती है। कुछ भी, कोई भी फील्ड में कोई नहीं रखना चाहता, क्योंकि सभी कहते हैं ये तो जुआरी है, गैम्बलर है। मेरी तो मजबूरी बन गई है, मैं और कोई फील्ड में जा भी नहीं सकता। लेकिन जो लोग अभी गोल्डन टाइम में हैं, जो निकल सकते हैं 22-23 साल में, वो इस फील्ड से हट जाएँ तो उनके लिए ही तभी बेटर होगा। अगर वो इस फील्ड में रहेंगे तो अपना गोल्डन टाइम खो देंगे, चेहरे का नूर, रंग, रूप सब खो देंगे। स्ट्रेस में चेहरा भी काला पड़ जाएगा, तनाव रहेगा, सर के बाल उड़ जाएंगे, बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, दोस्त ख़त्म हो जाएंगे, रिश्तेदार ख़त्म हो जाएंगे, पेरेंट्स भी साथ छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं रहेगा जो अगर इस फील्ड में रहे तो। क्योंकि इसमें एंड ऑफ द रिजल्ट हार ही है। ऊपर जो बंदे बैठे हैं, कसिनो भी में भी चोरी है, शेयर मार्केट में भी चोरी है, मैच खेलोगे मैच में भी चोरी है, और सट्टे में भी चोरी है। चोरी हर जगह है, तुम नहीं पकड़ पाओगे। ऊपर बैठे साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होते हैं, हम लोग के बस की बात नहीं कि हम उनकी चोरी पकड़ पाएँ। और चोरी तो सब मिलके ही कर रहे हैं। बैट्समैन मिले हुए, बॉलर मिले हुए, कसिनो फिक्स, सब कुछ फिक्स है। तो तुम कहाँ से जीत जाओगे। इसमें वही बंदा जीत सकता है जो सिर्फ पैसे की पावर यूज कर सके। जो दिमाग लगाएगा, जो स्कीम बनाएगा, वो नहीं भी जीत सकता। इसमें सिर्फ चीटिंग, जुआ कहते हैं, 2 तरीक़ों से जीता जा सकता है। पहला है चीटिंग, दूसरा है स्कीम। स्कीम भी आप लोगों को कुछ नहीं आती होगी, 1-2 साल के आप हो गए, 1-2 साल में ही अपना सब कुछ खो चुके होगे। स्कीम किसी पे डाल नहीं पाओगे, इतना पेशेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। और चीटिंग आप लोगों को आती नहीं, क्योंकि चीटिंग तो ऊपर वाले ऑलरेडी कर रहे हैं आपके साथ। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसे अगर छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए। लेकिन जो 30 प्लस हो गए, जिन्हें 8-9 साल हो गए, उनको तो मैं क्या बोलूँगा, वो खुद ही नहीं छोड़ पाएंगे। उनके लिए तो यही बिजनेस, यही धंधा, यही उनकी रोजी रोटी है। जब बंदा जुए की तीसरी स्टेज में होता है, मजबूरी, तब जब उसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, कोई सहारा नज़र नहीं आता, खुद को जुआरी बेसहारा मान लेता है, तो उसे ये बात सोचनी चाहिए उसने क्या खोया। जिस भी जुआरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये सोचे कि उसने खोया क्या है। पांडवों ने तो अपनी बीवी भी खो दी थी। राजपाट तो दूर की बात है, जब वो जंगलों में भटक सकते हैं और अपना राजपाट सब कुछ वापस ला सकते हैं, तो तुम भी तो ला सकते हो। अगर हम, मैं या कोई भी जुआरी अगर खुद से हार गया तो भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते, भगवान भी उसे नहीं जिता सकते। बुरा वक्त है, बुरे तुम नहीं हो। हर बिजनेस में अप डाउन आता है। अगर तुम इस फील्ड को कर रहे हो तो ये सोचो ये तुम्हारा बिजनेस है और इसमें तुम अभी डाउन में हो, और इसे बिजनेस की तरह लो, तभी इसे करो। जुआ मौत का दूसरा नाम है, जो हर पल तुम्हें मारेगा, हर घड़ी मारेगा। जब तक जुए की तरह देखोगे इसे, तब तक तुम्हें कोई भी नहीं निकाल सकता इस दलदल से। जुए में वापसी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बिजनेस में नुकसान होगा तो उसमें वापसी का रास्ता है। इसे एक बिजनेस की तरह देखो, तभी इसमें कामयाब हो सकते हो। क्रिकेट बैटिंग भी जुआ है और बिजनेस भी। इसमें जुए की तरह खेलोगे तो वापसी का रास्ता बंद है, लेकिन बिजनेस की तरह खेलोगे तो आने जाने निकलने का रास्ता हमेशा मिलेगा। चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे आप शेयर मार्केट खेलो, चाहे मैच खेलो, चाहे कसिनो खेलो, आने जाने का दोनों रास्ता मिलेगा। लेकिन कसिनो प्योर जुआ है। बैटिंग में आपका 50-50 चांस होते हैं, लेकिन कसिनो में कुछ नहीं पता फिक्स चल रहा है क्या है, पत्ता चेंज हो रहा है। आजकल तो डिवाइस आ गई है पत्तों की, इतना सब कुछ आ रहा है पत्तों में, तो पत्ता तो चेंज भी हो सकता है। तुम्हारे अगेंस्ट 10 बार भी पत्ता जा सकता है। तो तुम्हें खेलने से पहले यह तय करना है कि तुम जुआ खेलने आए हो या बिजनेस करने। अगर बिजनेस करने जा रहे हो तो लिमिट में माल खरीदते हो, जब वो सेल हो जाता है तभी नेक्स्ट माल खरीदते हो। लिमिट सेट करो आप पहले, कितना माल खरीदना है, यानी हारने की लिमिट सेट करो। 1 लाख है या 10,000, उसके 10 हिस्से करो और लिमिट से खेलो।
और उससे भी 5-10% कमाने की सोचो, 5 से 10%, और बाहर निकल जाओ। अगर बिगिनर हो, 1-2 साल हुआ है तो 5% निकालने की सोचो, और अगर एक्सपर्ट हो 8-9 साल तो 10% से ज़्यादा निकालने की कभी मत सोचो। जहाँ आपका 5 से 10% आपने कमा लिया, उसके बाद ना रेट देखना है, ना कसिनो देखना है। जो भी इस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसको देखना भी नहीं है। देखोगे तो ये मार्केट आपको बुला लेगी अपनी तरफ। गुरुत्वाकर्षण बल से भी ज़्यादा इसमें बल होता है, ये अपनी तरफ इतनी तेज़ी से आकर्षित करती है। रेट भी नहीं देखना है, कसिनो भी खोल के नहीं देखना है। अगर एक बार आपका 5 से 10% टारगेट हो गया तो सेम डे कुछ नहीं देखना है, निकलो, अपना एंजॉय करो और गेम को देखना बंद करो। देखना भी बंद करना है, इसे बिजनेस की तरह लेना है। दुनिया का कोई भी काम हो, जो तुम्हें नहीं आता वो जुआ है। जहाँ तुम 1 लाख लगा के 1 लाख कमाने की सोचोगे वो जुआ है। जहाँ 50% के चांस हैं वो भी जुआ है। आज नहीं डूबोगे तो कल डूबोगे। कुछ नहीं करना है, 5% लेके निकल जाना है। इसे लत की तरह नहीं खेलना है। इससे अच्छा कोई और काम नहीं है। 1 लाख इन्वेस्ट करके 5-10 आराम से कमा सकते हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होगा 4-5 साल का, तभी कमा पाओगे। अगर बिगिनर हो 2-3 महीने का तो इस फील्ड से दूर ही रहो। और गोल्डन टाइम है, अगर आपका 20 से 25 एज है तो इसे छूना ही नहीं है, चाहे आप कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। क्योंकि आपके पास अभी दुनिया को देखने के हज़ार रास्ते हैं काम करने के। आप किसी भी फील्ड में किसी भी ऊंचाई पे जा सकते हो। इस दलदल में ना ही आओ तो ही सही है, जिनका गोल्डन टाइम चल रहा है, जो भी 20 से 25 साल के लोग हैं। और दुनिया का कोई भी काम हो, जहाँ लालच करोगे वहाँ डूबोगे। जहाँ लालच वहाँ धोखा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ लालच है वहाँ धोखा है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो साल में सोचते हैं 10 से 15% का रिटर्न मिल जाए तो उनके लिए बहुत होता है। और अगर 15% मिल जाता है तो पागल ही हो जाते हैं। ऐसे समझो आप 1 करोड़ रुपए किसी इन्वेस्टर ने लगाया, उसको साल का 15 लाख मिल रहा है रिटर्न, या 100 करोड़ लगाया, उसको 15 करोड़ रिटर्न मिल रहा है साल का, तो पागल ही हो जाता है। अरे बहुत अच्छा पैसा कमा लिया। और आपको एक दिन का 5 से 10% मिल रहा है तो आप सोचो आप अपने आप को कितना बड़ा खुद नसीब समझो। क्योंकि छोटा पैसा बड़े रिस्क पे काम करता है और बड़ा पैसा छोटे रिस्क पे काम करता है। आप लोग सभी जानते हैं 10,000 रुपये लगा के 1,000 कमाना इस फील्ड में कितना आसान है। और ऐसा कोई धंधा नहीं जिसमें आप 1,000 लगा के 10 से 15% रिटर्न एक डे में निकाल सको। बस हमें इस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। ये ना हो कि जुआ हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा हो, क्योंकि जुआ सबसे पहले हमारे दिमाग को ही कंट्रोल करता है। बैटिंग जब भी जुआ बनेगी हमारे दिमाग को कंट्रोल करेगी। जब तक हार और जीत का हम पर कोई भी फ़र्क ना पड़े, ना खुशी हो ना गम हो, तब तक खेलो। जब मन में सामने वाले को उड़ाने का, सामने वाले को ख़त्म करने का, या जुए को ख़त्म करने का, या कवरिंग का भाव आने लगे तो तुरंत बंद कर दो और एग्जिट हो जाओ। जब तक ये भाव ख़त्म ना हो तब तक मत खेलो, उस दिन तक मत खेलो। ना सामने वाले को उड़ाने की सोचो, ना कवरिंग की सोचो। अपने विचार बदल दो। हम कमाने आए हैं, ना कि कवरिंग करने, और ना किसी को उड़ाने, ना जुए को उड़ाने, ना किसी बुकी को उड़ाने। जब भी बैट करो या करने जाओ तो सोचो जल्दी से जल्दी वापस आना है। ये ना हो पूरा मैच देख रहे हो 5-10 जीतने के बाद भी, कसिनो में 5-10 हज़ार मिलने के बाद भी देख रहे हो, देखोगे तो बुला लेगी और सुला देती है फिर ये मौत की नींद। हमें जाने का रास्ता पता है तो जल्दी से जल्दी वापस आने की सोचो। हमेशा ऐसे खेलने जाओ, जैसे मैं एग्जांपल देके सिखा सकता हूँ। अली बाबा था, अली बाबा 40 चोर की कहानी सब ने सुनी होगी। तो ये जो बुकी हैं, ये जो खिला रहे हैं कसिनो, ये डाकू हैं, डाकू। अब आप लोग सोचो आप डाकू की गुफा में जा रहे हो, पूरा माल लूटोगे तो डाकू गोली मार देंगे, आपसे उठाया भी नहीं जाएगा पूरा माल। तो थोड़ा बहुत लूट के जल्दी वापस आना है, थोड़ा सा लूटना जल्दी वापस आना, रोज़ लूटना है, जिससे डाकू को भी कोई फ़र्क ना पड़े और आप अपना धीरे धीरे अमीर होते जाओ। जल्दी नहीं निकले तो डाकू आ जाएंगे और मार देंगे। थोड़ा थोड़ा डेली कमाओ। अब आप अगर ज़्यादा कमाने की रहोगे तो अली बाबा का जो भाई था वो मारा जाता है, क्योंकि वो पूरी गुफा लूटने के चक्कर में होता है, वो भी एक ही दिन में। वही हाल हमारा होता है, हम एक ही दिन में सामने वाले को उड़ाने की सोचते हैं। तो अली बाबा बनना है, थोड़ा थोड़ा रोज़ लेना है। और कभी कभी जैसे डाकू छुट्टी पे होते हैं, वो लोगों को लूटने नहीं जाते थे पहले के ज़माने में, वैसे भी हमें भी कभी कभी रेस्ट लेना है और थोड़ा कमा के निकल जाना है। मैच में आप लोगों को बताना चाहूँगा, पहली इनिंग जो होती है वो पंटर की होती है, दूसरी इनिंग बुकी की होती है। कोशिश करो कि पहली इनिंग जो मैच खेलते हैं वो पहली इनिंग में ही जीत मिल जाए, और सेकंड इनिंग में खेलो मत, ना देखने का चांस रखो। अगर जीत गए हो पहली इनिंग में तो सेकंड इनिंग में देखो ही मत। फर्स्ट इनिंग में अगर टारगेट नहीं होता है तब सेकंड इनिंग में देखो। ये पार्ट 2 है, अब मैं तीसरा पार्ट रिकॉर्ड करूँगा, वो भी जल्दी आएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप सुनो, इससे कुछ सीख सकते हो तो अपने ज़िंदगी में, लाइफ में इस वीडियो में कुछ सीखो। बाय बाय, टाटा।